नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। चीन से सीमा विवाद के बीच नए स्पाइस 2000 बम खरीदने की तैयारी में भारत। इसके बाद हम जानेंगे कि चीन के पत्रकार ने कहा, भारत ऐसा कुछ बनाता ही नहीं कि हम बॉयकॉट कर सकें। आनंद महिंद्रा ने दिया करारा जवाब। इसके बाद हम जानेंगे कि पीएम मोदी के बाद ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, बंगाल सरकार जून 2021 तक देगी फ्री राशन। 5 मुख्य बातें। इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत की याद में दोबारा शुरू होगा उनका पॉपुलर शो पवित्र रिश्ता। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे कि मोदी सरकार के साथ खड़ी हुई धोनी और एकल राहुल की टीम, कहा चीनी कंपनियों से नाता तोड़े आईपीएल। आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,73,558 हो गई है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,73,598 हो गई है। कोविड-19 इंडिया.org के मुताबिक मंगलवार शाम 6 बजे तक विभिन्न राज्यों ने 6,062 नए केस की पुष्टि की। इसके पहले सोमवार को 18,339 नए मरीज सामने आए और 13,497 ठीक हो गए हैं। तमिलनाडु में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में यह रिकॉर्ड 3,949 मरीज बढ़े। यह संख्या 5वें दिन 3500 से ज्यादा रही। सबसे ज्यादा संक्रमितों वाले राज्यों में यह दूसरे नंबर पर आ गया है। सोमवार को देश में 417 लोगों की जान गई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चीन से सीमा विवाद के बीच नए स्पाइस 2000 बम खरीदने की तैयारी में भारत। जमीनी टारगेट्स यानी ग्राउंड टारगेट्स अपनी मारक क्षमता मजबूत बनाने के लिए भारत और ज्यादा संख्या में स्पाइस 2000 बम खरीदने की योजना बना रहा है। स्पाइस 2000 बम का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में पुलवामा हमले के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद किया था। भारत हवा से जमीन में निशाना बिनने में माहिर इन बमों का एडवांस्ड वर्जन खरीदने की तैयारी कर रहा है। माना जा रहा है कि चीन के साथ बढ़ते सीमा विवाद के बीच भारत जमीनी टारगेट्स को निशाना बनाने की अपनी शक्ति और मजबूत करना चाहता है। इमरजेंसी पावर के तहत पीएम मोदी ने दिए फंड। चीन से चल रही सीमा विवाद के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी पावर के तहत 500 करोड़ रुपए दिए हैं। इस राशि से सेनाओं को हथियार खरीदने की छूट है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। पीएम मोदी के बाद ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, बंगाल सरकार जून 2021 तक देगी फ्री राशन। 5 मुख्य बातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार 30 जून को शाम 4 बजे देश को संबोधित किया। उन्होंने घोषणा की कि गरीबों के लिए जारी मुफ्त राशन की योजना नवंबर तक के लिए बढ़ाई जाती है। पीएम की इस घोषणा की सभी और तारीफ हो रही थी। उसी वक्त पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने राज्य के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया। उन्होंने फ्री राशन की योजना को राज्य में अगले साल जून तक जारी रखने की बात कही। ममता बनर्जी ने राज्य में 1 जुलाई से शुरू हो रहे अनलॉक 2 के लिए कई छूटों की जानकारी भी दी। साथ निजी बस एयरपोर्ट्स को चेताया कि वे किराए बढ़ाने की मांग छोड़ दें। साथ निजी बस ऑपरेटर्स को चेताया कि वे किराया बढ़ाने की मांग छोड़ दें। देश में 1 जुलाई से अनलॉक 2 लागू हो रहा है। केंद्र सरकार ने इसके लिए सोमवार को ही गाइडलाइन जारी कर दी है। हालांकि अनलॉक 1 की तरह अनलॉक 2 में भी राज्यों को यह छूट दी गई है। वे अपनी जरूरतों के मुताबिक केंद्र के दिशा निर्देश में बदलाव कर सकते हैं। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। दिवाली और छठ पूजा तक गरीबों को मिलेगा मुफ्त राशन। 80 करोड़ लोगों को होगा लाभ। देश में जारी कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में घोषणा की कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत गरीबों को मुफ्त राशन की योजना 5 महीने बढ़ाई जा रही है। अब ये योजना नवंबर तक देश में लागू रहेगी। इस योजना के तहत गरीबों को 5 किलो मुफ्त गेहूं या चावल और 1 किलो चना दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना को नवंबर तक लागू करने में 90,000 करोड़ के अतिरिक्त खर्चा आएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि जब से ये योजना शुरू हुई है तब से नवंबर तक इसमें 1.5 लाख करोड़ तक का खर्च आएगा। पीएम मोदी ने कहा कि हम कोरोना के साथ साथ ऐसे मौसम की ओर बढ़ रहे हैं जहां पर तमाम तरह की बीमारियां होती है। ऐसे में सभी को अपना ध्यान रखने की जरूरत है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि अपना ध्यान रखें। पीएम मोदी ने कहा कि अनलॉक होने के बाद से लापरवाही बढ़ रही है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। चीन के पत्रकार ने कहा, भारत ऐसा कुछ बनाता ही नहीं कि हम बॉयकॉट कर सकें। आनंद महिंद्रा ने दिया करारा जवाब। भारत और चीन के बीच कमांडर सत्र की बातचीत से ठीक 1 दिन पहले केंद्र सरकार ने 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया है। इसमें टिकटॉक और यूसी ब्राउजर जैसे फेमस ऐप भी शामिल है।
भारत के इस कदम से झल्लाए एक चीनी पत्रकार ने सरकार के इस कदम के खिलाफ ट्वीट किया। उसने कहा कि भारत वाले ऐसा कुछ बनाते ही नहीं जिसका हम बॉयकॉट कर सकें। इस पर महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने ट्वीट करके उस पत्रकार को करारा जवाब दिया है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। नोएडा में कोरोना संक्रमित डॉक्टर की मौत, हॉस्पिटल ने परिजनों को थमाया लाखों का बिल। उत्तर प्रदेश में नोएडा के एक प्राइवेट कोविड-19 हॉस्पिटल में तकरीबन 20 दिन के इलाज के बाद कोरोना वायरस से संक्रमित एक डॉक्टर की मौत हो गई, जिसके बाद हॉस्पिटल प्रबंधन ने डॉक्टर के परिजनों को भारी भरकम बिल थमा दिया। मृतक डॉक्टर के परिजनों का आरोप है कि हॉस्पिटल ने मनमाने तरीके से इलाज के नाम पर 14 लाख रुपए का बिल बना दिया, जो कि ICMR के तय रेट का सरासर उल्लंघन है। जबकि इस मामले में हॉस्पिटल प्रबंधन का कहना है कि बिल ICMR की गाइडलाइन के हिसाब से ही चार्ज किया गया है। परिवार के आरोप। रिपोर्ट के मुताबिक नोएडा के सेक्टर 11 में रहने वाले एक ब्यूम्स डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक चलाते थे। BUMS डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक चलाते थे। डॉक्टर के अस्वस्थ होने पर 7 जून को उन्हें नोएडा के सेक्टर 62 स्थित एक प्राइवेट कोविड हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। केंद्र सरकार ने इन इलाकों में रहने वाले लोगों को इनकम टैक्स से दी छूट। केंद्र सरकार ने दिल्ली की अवैध कॉलोनी में रहने वाले लोगों के लिए इनकम टैक्स में बड़ी राहत की घोषणा की। सरकार ने कहा कि पिछले साल अधिकृत दिल्ली की अवैध कॉलोनियों में जमीन या मकान खरीदने वाले लोगों को इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। सरकार की ओर से कहा गया है कि पहले ये कॉलोनियां अवैध थी। ऐसे में संभव है कि कुछ लोगों ने सरकार की ओर से संपत्ति रजिस्ट्रेशन के लिए तय किए गए सर्कल रेट से कम कीमत में जमीन या घर खरीदे हो। सरकार ने फैसला किया है कि ऐसे लोग जो इनकम टैक्स भुगतान से छूट दी जाएगी। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। 3, 6 और 15 जुलाई को होने वाले सिपाही दक्षता परीक्षा स्थगित, केंद्रीय चयन परिषद का फैसला। बिहार में सिपाही दक्षता परीक्षा स्थगित कर दी गई है। केंद्रीय चयन परिषद ने इस बात का फैसला किया है। बता दें कि यह परीक्षा 3, 6 और 15 जुलाई को होनी थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण ट्रेनों का परिचालन बाधित रहने के कारण इसे स्थगित करने का फैसला लिया गया है। अध्यक्ष के S द्विवेदी ने इस बाबत आदेश भी जारी कर दिया है। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बिहार पटना ने आदेश जारी करते हुए विज्ञापन संख्या 3/2019 बिहार गृह रक्षा वाहिनी में सिपाही चालक, विज्ञापन संख्या 04/2019 परिवहन विभाग में चलत दस्ता सिपाही एवं विज्ञापन संख्या 02/2019 बिहार पुलिस में सिपाही पद पर चयन एवं नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी PET रद्द करने के फैसले किया गया है गई थी। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। कल से शुरू होगी 4 धाम यात्रा, यानी किन किन शर्तों का करना होगा पालन। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा पूरी तरह से स्थगित हो गई थी। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा उत्तराखंड के पर्यटन का आधार है, मगर इस साल यात्रा न होने के कारण पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को भारी नुकसान हुआ था। लॉकडाउन खुलने के बाद राज्य सरकार ने धीरे धीरे इसे खोलना शुरू किया और पहले चरण में 30 जून तक सिर्फ संबंधित धाम के गृह जिले के लोगों को दर्शन की अनुमति दे दी गई है। अगली बड़ी खबर। सुशांत सिंह राजपूत की याद में दोबारा शुरू होगा उनका पॉपुलर शो पवित्र रिश्ता। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की अचानक हुई मौत ने सभी को हैरान कर दिया है। एक्टर ने 34 साल की उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह दिया। वहीं सुशांत के निधन के बाद जी अनमोल चैनल उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता का फिर से प्रसारण करने जा रहा है। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत ने इस शो से घर घर में पहचान बनाई थी। सुशांत ने इस सीरियल में मानव देशमुख का किरदार निभाया था। इस बारे में जानकारी देते हुए पवित्र रिश्ता फेम आशा नेगी ने एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। उन्होंने कहा, जितने लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मेरे अब तक के सफर में सबसे स्पेशल शो पवित्र रिश्ता ही रहा है। मुझे आज भी याद है कि पहले दिन सेट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जहां पर लोगों से मिले थे और फिर मेरा प्रोमो शूट हुआ था। इस शो के टाइटल ट्रैक और जानते हैं अगली बड़ी खबर। सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा की थिएटर रिलीज चाहते हैं दिलजीत दोसांझ। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा अब OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। उनकी ये फिल्म 24 जुलाई को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने जा रही है। हालांकि एक्टर के फैन लगातार मांग कर रहे हैं कि उनकी आखिरी फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज न होकर सिनेमाघरों में रिलीज हो। वहीं एक्टर सिंगर दिलजीत दोसांझ ने भी फिल्म दिल बेचारा की थिएटर रिलीज चाहते हैं। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की।
मोदी सरकार के साथ खड़ी हुई धोनी और केएल राहुल की टीम का चीनी कंपनियों से नाता तोड़े आईपीएल। गलवान घाटी में चीन की नापाक हरकत के बाद अब भारत में उसके खिलाफ माहौल गर्म हो चुका है। सोमवार को भारत सरकार ने चीन के 59 ऐप्स को बैन कर दिया है। अब मंगलवार को किंग्स 11 की टीम के मालिक नेस वाडिया ने भी चीनी कंपनियों के प्रयोजन को खत्म करने की मांग कर डाली है। किंग्स 11 पंजाब के सह मालिक नेसा वाडिया ने इस महीने की शुरुआत में पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव के कारण मंगलवार को आईपीएल में चीन की कंपनियों के प्रयोजन को धीरे धीरे खत्म करने की मांग की है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।